students, and once again welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit। और आज ये मेरा 16th लेक्चर है जो ये हम लोग सेकेंड चैप्टर को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका ये आज 16th लेक्चर है। और ऑलरेडी हमने 15th लेक्चर तक 1 to 15th लेक्चर तक ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखना है और पूरा देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वीडियो 15th में और 14th में हमने डिस्कस किया था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम जनरेलिटी करते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉस और रिजर्व का, है ना। कैसे एक्युमुलेटेड रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे जनरेलिटी करते हैं, वो हमने वीडियो 14th या 15th में कवर किया है। आज हम लोग कवर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर्स में जो भी टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, या रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, है ना, ये सभी इस चैप्टर से ज्यादा आपको एडमिशन में और रिटायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी काम आएंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एडमिशन में क्लास 12th में 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कंपलसरी आपको करना ही है उसको। तो उन सारे टॉपिक को इजी बनाता है ये सब। ठीक है, चाहे WCR हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या रिवैल्यूएशन, जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं, काम आएगा 3rd में, 5th में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये एक टाइप का रिजर्व है। ये कैसा रिजर्व है और क्यों जरूरी है कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, देखिए हम डिस्कस करते हैं। सिंपल सा नाम है वर्कमैन मींस वर्कर एंड कंपनसेशन मींस किसी को कंपनसेट करना, कुछ देना, है ना, कंपनसेट करना। और रिजर्व मतलब एक इकट्ठा किया हुआ पैसा रिजर्व। ठीक है, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ सकते हो, वर्कर के लिए, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कंपनी या पार्टनरशिप बहुत बड़े होते हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, है ना। तो कभी काम करने के दौरान अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसको पैसा देना पड़ता है, उसको कंपनसेट करना पड़ता है। वही पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, रिजर्व के थ्रू दिया जाता है वर्कर्स को। ठीक है, सिंपल सा मतलब है ये कि काम करने के दौरान किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी वर्कर्स को अगर कुछ इंजरी होता है, किसी को आग लगने से किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी का हाथ कट गया, या कुछ भी मेजर इंजरी हो सकता है, रिस्क होता है काम करने में, तो उनको एक कंपनसेट दिया जाता है, एक पैसा दिया जाता है उनको ट्रीटमेंट के लिए, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो रिजर्व का पैसा वर्कर्स लोगों के लिए रखा गया है, उनकी प्रॉब्लम में, उनको इंजरी होने पे दिया जाता है, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये इसका मतलब है, आपके बुक में भी दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, दिस रिजर्व इज क्रेडिटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू पे compensation to employee at the time of change in profit sharing ratio। ठीक है, और कैसे इसका हम जनरली ट्रीट करेंगे उसको हम सीखेंगे। तो इसका सिंपल सा 4 केस हो सकता है, इससे ज्यादा केस आपके बुक्स में नहीं और एग्जाम में भी नहीं आएंगे। ठीक है, 4 केस हो सकता है। सबसे पहला है इफ देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट द, इसका शॉर्ट फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बोलते हैं WCR बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को IFR बोलते हैं, है ना। तो इसमें एक क्लेम का अमाउंट दिया गया होता है, रखा गया। सपोज दैट 50,000 क्लेम का अमाउंट है, मतलब कि हम 15,000 तक किसी का इंजरी हो गया, किसी को कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको हम वर्कर को कंपनसेट दे सकते हैं 50,000 रुपए तक। ठीक है, तो इसका केस, सबसे पहले केस आपको याद करना है। इसमें सबसे पहला केस है इफ देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कि 50,000 क्लेम के लिए पैसा तो रखा गया है, लेकिन किसी को कोई कंपनसेट नहीं देना पड़ा, किसी को कोई क्लेम नहीं देना पड़ा, उस टाइम क्या होगा? ओके, सेकेंड केस है इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द अमाउंट, है ना, मतलब कि
क्लेम तो देना है, लेकिन 50,000 जो क्लेम का रिजर्व का जो पैसा रखा गया है उससे कम देना है। 10,000 दे सकते हैं, 20,000 दे सकते हैं, 30,000 दे सकते हैं। तो इसको याद रखना है, लोअर देन, है ना, मतलब कि क्लेम से कम हो पैसा। इफ द क्लेम फॉर WCR इज लोअर देन द अमाउंट, ओके, लोअर देन द अमाउंट, 50,000 से अगर कम का क्लेम है तब क्या जनरलिटी होगा, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, सेकेंड केस में बात होता है। ओके, थर्ड केस में बात होता है आपका इफ द क्लेम इज इक्वल टू WCR, इक्वल टू, है ना, मतलब कि बराबर, इक्वल टू WCR, मतलब कि पार्टनरशिप में 50,000 वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व रखा गया है वर्कर्स लोगों के लिए, और किसी को 50,000 का ही जरूरत पड़ गया, 50,000 का ही कंपनसेट देना पड़ गया पार्टनर्स को, तब क्या होगा। ठीक है, ये थर्ड केस है, इक्वल। सेकंड में था लोअर देन द वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व अमाउंट, थर्ड में है इक्वल टू वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व, और फोर्थ में है मोर देन। मोर देन में क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट केस है फोर्थ वाला। ठीक है, आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, फोर्थ में है मोर देन द WCR, मतलब कि क्लेम है आपका 50,000 का, पार्टनरशिप में वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व का जो अमाउंट है वो सिर्फ 50,000, लेकिन किसी को देना पड़ गया 70,000, किसी को देना पड़ गया 60,000, क्लेम के रिजर्व के क्लेम के अमाउंट से ज्यादा देना पड़ गया, उस टाइम क्या होगा। इस चारों केस को हम जनरलिटी में डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन। ठीक है, ये चार केस आपके बुक्स में भी है, चाहे TS गरीवाल का बुक हो, चाहे DK गरीवाल का बुक हो, किसी भी बुक से आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। ओके, याद करना जरूरी है। तो पहला जनरलिटी होगा इफ देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट द WCR, 50,000 क्लेम का अमाउंट है, लेकिन कोई क्लेम नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, किसी को कोई क्लेम नहीं है, वर्कर को पैसा नहीं देना है, तब क्या होगा। पार्टनरशिप फार्म है भैया, पार्टनरशिप फार्म है, पैसा पार्टनर्स लोगों का है, तो पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम रिजर्व क्या करते हैं, जब हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो भी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में था वो क्या होता था, पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होके जाता था क्रेडिट में, है ना। उसी तरह से यहाँ पे रिजर्व का अमाउंट 50,000 है, लेकिन कोई क्लेम नहीं है, तो क्या होगा, तो जनरलिटी हो जाएगा वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि कोई क्लेम नहीं हुआ तो वो रिजर्व का पैसा पार्टनर्स लोगों में उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 25,000 अगर 3:2 है तो क्या होगा, 30,000 और 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, हमेशा ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें, ओल्ड, है ना, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कोई क्लेम नहीं है। क्या जनरलिटी होगा, पहला का वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लेम कोई नहीं है। ओके, सेकेंड में क्या है, इसमें क्लेम है, लेकिन कितना क्लेम है, 50,000 WCR का पैसा कितना है 50,000, लेकिन क्लेम हुआ है कितना 20,000 का क्लेम है, तो क्या जनरलिटी होगा, है ना। इफ द क्लेम फॉर WCR इज लोअर देन द अमाउंट, मतलब कि क्लेम तो हुआ है लेकिन 50,000 पूरा का नहीं हुआ है, सिर्फ 20,000 का हुआ है, कितना का 20,000 का हुआ है, तो क्या जनरलिटी होगा, यहाँ पे होगा आपको वर्कमैन कंपल्सन, सभी में वर्कमैन कंपल्सन डेबिट होगा। ठीक है, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 से। ओके, अब क्लेम कितना का है, क्लेम है 20,000 का, तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन, मतलब देना है, जिसको क्लेम है उसको देना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपल्सन क्लेम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोगों को समझना है, वर्कमैन कंपल्सन क्लेम अकाउंट डेबिट 20,000, ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। क्यों, यहां पे तो कोई क्लेम नहीं था, तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर लोगों ने ले लिया, मतलब कि 50,000, ओके, एंड 50,000, ऑल अमाउंट आर होल अमाउंट आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर 50,000, है ना। लेकिन यहाँ पे तो पूरा पैसा पार्टनर नहीं दे सकता, क्योंकि 20,000 का क्या है, क्लेम लगा है ना, क्लेम तो 20,000 देना पड़ेगा, इसलिए हम वर्कमैन कंपल्सन को डेबिट किए 50,000 से, और क्लेम है, क्वेश्चन में क्लेम दिया है 20,000 का, तो उसको हम नोट करते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपल्सन क्लेम अकाउंट 20,000। अब 50 में से 20,000 लेस होगा, कितना बचेगा 30,000 बचेगा, इसका मतलब जो 30,000 बचा है वही पार्टनर्स लोग अपने में बांटेंगे, वही पार्टनर्स तो पैसा ले लेंगे, तो यहाँ पे इसीलिए हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कभी भी पार्टनर्स लोगों को पैसा मिलता है ना, पार्टनर्स लोगों को पैसा मिलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। तो पार्टनर्स लोगों को यहाँ पे पैसा मिलेगा, यहाँ पे पैसा मिला इसलिए पार्टनर्स क्या हुए, क्रेडिट हुए। इनकम हो रहा है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पे भी 30,000 मिला, क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जो क्लेम से जो भी अमाउंट पैसा बचा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो क्लेम देना है उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकंड केस है कि 50,000 क्लेम का अमाउंट था, लेकिन क्लेम हुआ कितना, सिर्फ 20,000। तो जनरली होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट 20,000 टू जो बचा हुआ अमाउंट है 30,000 वो पार्टनर्स को दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। क्लियर सबको, ठीक है। इसको वन बाय वन कितना समझना है, एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। ये सेकंड केस है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस बहुत ही सिंपल है। इफ द क्लेम इज इक्वल टू WCR, मतलब कि किसी का क्लेम जो है, किसी ने क्लेम किया है वो टोटल 50,000 का कर दिया। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का जो WCR जो अमाउंट है 50,000 अमाउंट रखा गया था कि हाँ किसी को हम क्लेम करेंगे दिया जाएगा, उसमें यहाँ पे थर्ड केस में 50,000 का क्लेम हो गया। तो जब 50,000 का क्लेम हो गया तो क्या पार्टनर को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है, WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट 50,000। 50,000 था, 50,000 का क्लेम हो गया, 50,000 हम पूरा दे दिए, खत्म। लेकिन सेकंड वाले में क्या हुआ था, 50,000 था लेकिन क्लेम हुआ तो सिर्फ 20,000 का ही, इसीलिए 30,000 जो बचा वो पार्टनर्स को मिल गया। ओके, तो थर्ड में है इक्वल टू WCR, 50,000 है, 50,000 का ही क्लेम हो गया तो सारा पैसा क्लेम में चला जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट 50,000 देन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000, ठीक है। सारा पैसा कहां चला गया, क्लेम में चला गया। जो फोर्थ केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केस मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं इस केस से, इस केस को अच्छे से समझना है। ये क्या है, हमने पढ़ा था लोअर देन द अमाउंट, फोर्थ में है मोर देन द अमाउंट। इफ क्लेम इज मोर देन द WCR अमाउंट, मतलब कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कितना है 50,000। 50,000 तक हम क्लेम किसी को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लेम हो गया 50,000 से भी ज्यादा, 70,000 का क्लेम हो गया, 80,000 का क्लेम हो गया, 60,000 का क्लेम हो गया, तब क्या करेंगे, ठीक है। कभी भी क्लेम ज्यादा होने का मतलब क्या है, मतलब कि 50,000 पैसा है रिजर्व के लिए लेकिन क्लेम हो गया 60,000 का, मतलब कि 10,000 ज्यादा है, इसका मतलब कि पार्टनर्स लोगों का लॉस हो रहा है, ठीक है। पार्टनर्स लोगों का लॉस हो रहा है, कभी भी लॉस होगा तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है लॉस का या प्रॉफिट का, उसको रीवैल्यूएशन से क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन से हम एडजस्ट करते हैं। तो कभी भी WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से भी ज्यादा अगर क्लेम आ जाएगा, अमाउंट है 50,000 लेकिन क्लेम आ गया 60,000 का, ओके, क्लेम आ गया 60,000, क्या करेंगे हम सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 50,000 दे दिए, ओके, देन रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000 लेंगे। ये याद करना है, जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि WCR के अमाउंट से ज्यादा क्लेम आ गया, 50,000 था लेकिन 70,000 क्लेम आ गया, 60,000 क्लेम आ गया, तब क्या करेंगे हम, तब हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, देन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, देन दोनों डेबिट हो गया, देन क्रेडिट क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसका जो ये डेबिट हुआ है रीवैल्यूएशन में 10,000 है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार का पार्टनर लोगों का लॉस है, ठीक है। और एक बार पार्टनर लोगों का लॉस होगा मतलब क्या, पार्टनर ही बेयर करेंगे, पार्टनर को ही देना पड़ेगा पैसा। तो एक बार रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो एक बार क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे पार्टनर्स लोगों का क्या हो गया, पार्टनर्स लोगों का लॉस हो गया, तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स लोगों को क्लेम से भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है 10,000, इसीलिए पार्टनर्स क्या हो गए,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए पार्टनर्स क्या, पार्टनर्स लोगों का लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है एक प्रकार का, तो डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन, एक बार रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट था, एक बार हो गया यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। अगर इसी तरह रिवैल्यूएशन में अगर यहाँ पे तो लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, प्रॉफिट होगा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो यही 4 केस है, और इसमें जो फोर्थ वाला केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जो कि जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी ज्यादा आपका क्या हो रहा है, क्लेम आ रहा है। रिजर्व के अमाउंट है 50,000, लेकिन क्लेम हो सकता है 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का। इन केस क्या करेंगे, क्या जनरेटी होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, देन जितने भी ज्यादा का क्लेम है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिट क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 60,000। और ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा लॉस है पार्टनर्स लोगों के लिए। तो कभी भी लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट, और क्या होगा, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन। इसको याद रखना है, आपके बुक में एज इट इज सेम दिया हुआ है, डीके गोल्ड के बुक में, है ना। आप इसको देख के समझ के आगे क्वेश्चन कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन के साथ समझ करेंगे, ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और प्लीज लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट है, ठीक है। थैंक यू।